भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। कमलनाथ के निवास पर यह बड़ी बैठक हुई। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह पहुंचे कमलनाथ के आवास पर। सभी नेता अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे हुए हैं। तो 2023 और अगली रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन हो रहा है। तो भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, सभी लोग कमलनाथ के आवास पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर बड़ी बैठक कांग्रेस की हो रही है। सभी नेता अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर यहां पर पहुंचे हैं। शब्बीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख। शब्बीर, अब मीटिंग से कुछ निकल कर आया, किस तरह की रणनीति, किस तरह की चर्चा इस मीटिंग में हो रही है? बिल्कुल अभितोष, मीटिंग से कई चीजें निकलकर सामने आई है और कमलनाथ के निवास पर यह बड़ी बैठक हो रही है और कांग्रेस के जितने भी दिग्गज हैं एमपी कांग्रेस के, वो इस वक्त कमलनाथ के निवास पर पहुंचे हुए हैं। करीब 1 घंटे हो गए इस बैठक को चलते हुए। आपको बताएं, अजय सिंह इस बैठक में मौजूद है, दिग्विजय सिंह मौजूद है, कांतिलाल भूरिया मौजूद है, सुरेश पचौरी मौजूद है, अरुण यादव मौजूद है। ये तमाम नेता इस वक्त कमलनाथ के निवास पर हैं। और आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी और बैठक के बाद तमाम जितने भी दिग्गज नेता जो अलग अलग के इलाके के कांग्रेस के अंदर ये कहा जाता है कि छत्रप है, उन इलाकों में उनका प्रभाव है, तो तमाम नेताओं को दायित्व सौंपा गया था। जैसे हम अरुण यादव की बात करें तो बुंदेलखंड का उनको दायित्व सौंपा गया था। इंदौर के अलावा के आसपास के इलाके की बात करें तो दिग्विजय सिंह को सौंपा गया था। इसके अलावा विंध्य के इलाके के अजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और उसके बाद तमाम नेता हमें दिखाई भी दे रहे थे कि सक्रिय नजर आए थे। अलग अलग जिलों का उन्होंने दौरा भी किया था। अरुण यादव हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर अजय सिंह हो, ये तमाम अलग अलग इलाकों में गए थे और उसी की रिपोर्ट लेकर इस वक्त वो बिल्कुल। शब्बीर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर क्या राज्यसभा की सीट को लेकर भी चर्चा हुई? यही वो देखिए, चीजें ये निकलकर सामने आ रही थी कि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी बैठक में पहुंचेंगे, लेकिन वो बैठक में नहीं पहुंचे हैं और जून में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन अभी जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उसमें यही है कि जो रिपोर्ट लेकर नेता पहुंचे हैं उसके ऊपर फीडबैक लिया जा रहा है कि जमीन पर कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसकी फीडबैक लिया जा रहा है। इसके अलावा 2023 में क्या रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो 10 जनपद के आसपास हम देख रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से कांग्रेस के अंदर एक्सरसाइज देखने को मिल रही है कि प्रशांत किशोर के साथ तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गजों की बैठक हो रही है एक के बाद एक। कल हमने देखा था कि वहां पर कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे। उस बैठक के बारे में क्या कुछ प्रेजेंटेशन प्रशांत किशोर ने दिया, वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बाकी नेताओं को इस बैठक के अंदर बता भी रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राज्यसभा को लेकर जो आपका सवाल था, राज्यसभा को लेकर इस वक्त कांग्रेस के अंदर इस बैठक में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि जून के अंदर कार्यकाल खत्म हो रहा है। विवेक तन्खा को नाम कई तरह के चलते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक आवाज यह भी उठ रही है कि विवेक तन्खा को फिर से राज्यसभा भेजना चाहिए। एक तो वो कश्मीरी पंडित भी हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से कश्मीर फाइल्स मूवी आई, उसके बाद से एक माहौल बना हुआ है। और इसके साथ बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, लेकिन असल रणनीति आने वाले चुनावों के मद्देनजर यहाँ पर बनाई जा रही है। शब्बीर, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं।